नमस्ते दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं एक प्रेम कहानी। जीवन साथी कहानी को शुरू से अंत तक सुनना। रुचिता उस दिन सुबह से ही काम में व्यस्त थी। घर की सारी जिम्मेदारी संभालते संभालते वह जैसे बूढ़ी हो गई थी। काम निपटा कर वह मशीन पर बैठी थी कि तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर देखा तो नंबर अनजान था। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर सुरीली आवाज़ सुनाई दी। हेलो रुचिता। हाँ, मैं रुचिता ही बोल रही हूँ। पहचाना? आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है, पर पहचान नहीं पा रही हूँ। अरे, मैं अनीता बोल रही हूँ, तुम्हारी खास फ्रेंड। अब पहचाना? अनु तुम? इतने सालों बाद तुम्हें मेरी याद आई। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम तो मेरे दिल में हो। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन तुम्हें याद न किया हो। सुन, हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। एक खुशखबरी देने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था। अपने कॉलेज में रीयूनियन है। अपने बैच के सभी लड़कों लड़कियों को मिलना है। तुम आओगी ना? देखती हूँ यार, घर में मम्मी जी से पूछकर शाम को तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, आने की कोशिश करना। चलो, फ़ोन करना भूलना मत। रुचिता मशीन की सुई में धागा डालते डालते कॉलेज के दिनों में पहुँच गई। 1 से 12वीं तक वह एक ही स्कूल में पढ़ी थी। जब वह 12वीं में आई, एक नया लड़का उसके क्लास में आया। बहुत ही हैंडसम, जैसे फिल्म का हीरो देख लो। पहले ही दिन से लगभग सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थी। मैं रुचिता भी थी। वह जितना खूबसूरत था उतना ही प्यारा उसका नाम भी था, ऋतिक, जो सुनते ही मन को भा जाए। सभी लड़कियां अपने मन की बात एक दूसरे से करती, पर रुचिता ने अपने मन की बात अपने मन में ही दफन कर ली थी। उसके घर के सभी लोग रूढ़िवादी और सख्त थे। अगर उसने कभी भूल से किसी लड़के की नोटबुक ली हो तो, या किसी लड़के को अपनी नोटबुक दे हो तो, और घर वालों को इतना पता चल गया हो तो, उस दिन घर में बवाल हुआ ही था। इसीलिए रुचिता लड़कों से बातचीत की कौन कहे, उसकी और देखती तो नहीं थी। ऋतिक ने कुछ ही दिनों में रुचिता को छोड़कर सभी लड़कियों को फ्रेंड बना लिया था, पर वह हमेशा रुचिता की ओर ही ताका करता था। कितनी सौम्य लड़की थी, टैलेंटेड भी उतनी ही, कम बोलने वाली, पर क्लास में जब कभी किसी सवाल का जवाब देती, मन करता उसकी मीठी आवाज़ सुनते ही रहे। ऋतिक सोचता कि काश एक बार वह उससे बात करे तो वह उसकी और दोस्ती का हाथ बढ़ाए, पर रुचिता ने कभी भी उससे बात नहीं की। वह स्कूल पहुंचकर जब तक रुचिता को देख नहीं लेता था, उसके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचती थी। रुचिता के मन की भी यही हालत थी, पर वह किसी से अपने मन की बात कह नहीं सकती थी। स्कूल का एनुअल फंक्शन था। कार्यक्रम की एंकरिंग लड़कियों की ओर से रुचिता और लड़कों की ओर से ऋतिक कर रहा था। सबसे पहले मेहमानों का स्वागत हुआ। रुचिता की सुरीली आवाज़, साथ ही माइक में बोलने का गजब का कॉन्फिडेंस, उसका एक एक वाक्य शायरी की तरह लगता था, जिस पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती थी। बोलते बोलते रुचिता और ऋतिक की आंखें मिल जाती। बिना कुछ बोले ही न जाने कितनी बातें हो जाती। अंदर के भाव आंखों में जैसे तैरते दिखाई देते। एनुअल फंक्शन का मेन हार्ड इस साल का बेस्ट स्टूडेंट घोषित करना था। जब शिक्षक ने माइक हाथ में लिया तो वह नाम सुनने के लिए सभी के कान राह देखने लगे। सभी नाम की घोषणा हुई। इस साल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड रुचिता मेहता के हिस्से में जाता है।
रुचिता तो खुशी से उछल ही पड़ी थी। उसके अधिक खुशी ऋतिक के चेहरे पर झलक रही थी। रुचिता ने मम्मी पापा के साथ जाकर भी ले ली। वह दिन उसके लिए बहुत ही यादगार था। वह स्टेज से उतरकर अपनी जगह पहुंची तो खुशी में ऋतिक ने उससे हाथ मिलाते हुए उसे शुभकामनाएं दी। यह दृश्य रुचिता के पापा की नज़र के कैमरे में कैद हो गया। यह देखकर वह सहम उठे, पर वहाँ वह कुछ कह नहीं सके और चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे। पहली बार हुआ स्पर्श रुचिता के दिल को छू गया। मन में लड्डू न लगे। ऐसा ही अनुभव रीति को भी हुआ। एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह पूरा हुआ, पर दोनों के दिलों में प्यार जग उठा। रुचिता ने प्यार को पंख नहीं फूटने दिए। उसने अपने इस प्यार को हृदय के एक कोने में छुपा दिया। ऋतिक ने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की, पर वह बात नहीं कर सका। परीक्षा नज़दीक थी, इसीलिए वह पढ़ाई में व्यस्त हो गया। परीक्षा पूरी होते ही अचानक रुचिता की सगाई और फिर जल्दी ही विवाह कर दिया गया। रुचिता से प्यार करने की बात ऋतिक ने अनीता से बताई और उसे देने के लिए एक चिट्ठी भी दी। अनीता जिस दिन रुचिता को चिट्ठी देने पहुंची, उसी दिन उसका ब्याह था और बारात आ चुकी थी। अनीता सीधे रुचिता के कमरे में पहुंची और दरवाजा बंद करके बोली, रुचिता, तुमने अपने विवाह की बात बताने की कौन कहे? निमंत्रण तक नहीं की दिया। आंखों में आंसू लाकर रुचिता बोली, क्या करूं यार, मेरे पापा के स्वभाव के बारे में तो तुम्हें पता ही है। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। मुझे भी पता नहीं कि मेरा विवाह इतनी जल्दी क्यों किया जा रहा है। इतना कहकर रुचिता अनीता के गले लगकर रोने लगी। रुचिता, मैं तुम्हारी खास सहेली हूँ। अपने दिल पर हाथ रख सच सच बताना कि तुम ऋतिक से प्यार करती हो। हाँ, करती थी। जिस दिन से देखा था उसी दिन से उसे चाहने लगी थी, पर आज मैं उसे किए प्यार को अपने दिल में दफन कर रही हूँ। मेरे घर में प्यार शब्द का उच्चारण भी अपराध है। अब मेरे पापा के हाथ से जो लिखा जाए वही मेरा जीवन है। ऋतिक ने यह चिट्ठी भेजी है। क्या लिखा है मुझे पता नहीं, तुम पढ़ लेना। ऋतिक के चिट्ठी भेजने का मतलब है वह भी मुझे पसंद करता था। हाँ रुचिता, पूरे क्लास की लड़कियां उसके पीछे पागल थी, पर वह तो तुम्हारे नाम का दीवाना था। पर अब क्या सच है, वह मेरे नसीब में नहीं लिखा था। मेरा नसीब तो मुझे कहीं और ले जाना चाहता है। अब यह चिट्ठी लेकर क्या करूँगी? केवल अपना जी जलाऊंगी। ऐसा करना, तुम यह चिट्ठी उसे लौटा देना और उससे कह देना कि रुचिता अब किसी और की अमानत है। अरे एक बात तुम देख तो लो, क्या कहना चाहता है तुमसे? अनीता ने जीत की तो रुचिता ने चिट्ठी ले ली। वह खोलने जा रही थी कि दरवाजा खटका तो उसने वह चिट्ठी चूड़ियों के डिब्बे में नीचे दबा दी। रुचिता की बारात आ गई थी। उसका विवाह धूमधाम से हो गया। अपनी विवाह की बेदी में उसने अपने प्यार को होम कर दिया था और रिदम के साथ सप्तपदी के 7 वचनों में बन गई थी। रिदम भी रुचिता को बहुत प्यार करता था। विवाह के 2 सालों बाद एक सुंदर बेटी ऋत्वी पैदा हुई। उसके ससुर रिधम को 5 साल का छोड़ स्वर्ग ऋषिधर गए थे और रिधम की भी दुर्घटना में 3 साल की बेटी को छोड़कर मौत हो गई थी। रुचिता को उसकी सास बेटी की तरह संभाल रही थी। रिधम की मौत के बाद उसके बीमा और इकट्ठा की गई रकम को मिलाकर करीब 5 लाख रुपए मिले थे। इससे क्या होता, रुचिता कपड़े बहुत अच्छा सिल लेती थी, इसीलिए उसने ब्लाउज और ड्रेस की सिलाई का काम शुरू किया, जिसकी कमाई से घर का खर्च चलने लगा।
उसके हाथ में सुई चुभ गई तो उसकी तंद्रा टूटी। सिलाई का सामान समेटकर वह सास के कमरे में गई। उसने सास से कहा, मम्मी जी, कल हमारे कॉलेज में हमारे साथ पढ़ने वाले पुराने विद्यार्थी इकट्ठा होंगे। आप कहे तो मैं भी चली जाऊं। मैं खाना बनाकर घर के सारे काम करके जाऊंगी। ऋत्वी को आपको 2 घंटे संभालना होगा। अरे चली जाना बेटा, ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते। और ऋत्वी मेरा ख्याल रखती है। हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। तुम हम दोनों की जरा भी चिंता मत करो। तुम हो जाओ बेटा। जो 2 सालों से तुम्हारे चेहरे से हंसी गायब हो गई है, वहाँ जाकर तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं बाहर बरामदे में चल रही हूँ। रुचिता ने अनीता को फोन करके कितने बजे का समय है पूछ लिया। अगले दिन कॉलेज का प्रांगण मानो रंग बिरंगी झलरों में भरा था। वहाँ आए सभी विद्यार्थियों के चेहरे पर उम्र का असर दिखाई नहीं दे रहा था। सभी सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। नीता कॉलेज के गेट पर खड़ी रुचिता की राह देख रही थी। थोड़ी देर में रुचिता रिक्शा से आप व्हाइट साड़ी पहनकर उतरी। उसे देखते ही अनीता ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। 20 साल बाद दोनों मिल रही थी। उनकी आंखों बरस पड़ी। बातें करते हुए दोनों हाल की और बढ़ी पुराने दोस्त मिल रहे थे। सभी एक दूसरे से सुख दुख की बातें कर रहे थे। दोनों एक जगह किनारे की कुर्सियों पर बैठ गई। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि रुचिता जहाँ भी हो वहाँ से एंकरिंग करने के लिए स्टेज पर आ जाए। रुचिता ने कहा, अनीता मना कर दे, मैं एंकरिंग नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम जाओ तो सही। अपने अंदर का कौशल्य कभी मानने नहीं देना चाहिए। तुम एक बार फिर उसे जीवित करके दिखा दो। रुचिता उठकर स्टेज की ओर बढ़ी थी कि उसी समय ऋतिक के नाम का अनाउंसमेंट हुआ। रुचिता का दिल धड़क उठा। इतने सालों बाद कैसा लगता होगा वह। उसने अपना स्थान ले लिया, पर ऋतिक अभी नहीं आया था। उसने प्रोग्राम की शुरुआत की ही थी। हॉल में एक सुंदर नव युवक का प्रवेश हुआ। सभी लड़कियां जो अब महिला बन चुकी थी, सभी की नजरें उसी पर जा टिकी। जल्दी से जाकर उसने अपना स्थान संभाल लिया। रुचिता और ऋतिक की आंखें मिली, पर रुचिता ने आंखें झुका ली। प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। रुचिता की मधुर आवाज में अभी भी वही खनक थी। जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था, उन आयोजकों को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इसके बाद आयोजन के अनुसार प्रोग्राम आगे बढ़ा। सभी के चेहरे पर खुशी समा नहीं रही थी। इनमें से तमाम तो कपल थे। अब पार्टी की शुरुआत हो गई। रुचिता और अनीता अन्य सहेलियों के साथ बातों में लग गई। ऋतिक भी वहीं आकर खड़ा हो गया। मेरी चिट्ठी का जवाब तो तुमने दिया नहीं, क्या आज एक दोस्त बनकर बात भी नहीं करोगी? रुचिता का दिल जोर से धड़क उठा। वह चिट्ठी तो उसने चूड़ियों के डिब्बे में रख दी थी, वह वही रह गई थी। इतने साल बीत गए, वह डिब्बा तो पापा के घर ही था। शायद अब वह वहाँ भी नहीं होगा। उसे एसी में भी पसीना आ गया। ऋतिक ने रुमाल देते हुए कहा, लो पसीना पोंछ लो, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। चलो उधर उस टेबल पर बैठते हैं। वे एक जगह बैठ गए। ऋतिक ने कहा, रुचिता, तुम्हारे जीवन के बारे में अनीता ने मुझे सब बता दिया है। तुम मेरे जीवन के बारे में नहीं जानना चाहोगी? जानना तो बहुत कुछ था, पर किस्मत का खेल तो देखो कहाँ से कहाँ ले जाता है। तुम्हारा खुशी संसार होगा, शायद 1-2 बच्चे भी होंगे। तुम हैंडसम हो, इसीलिए तुम्हारी पत्नी भी सुंदर होगी। मेरा एक बेटा है रुचित,
पर अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। यह कहते हुए ऋतिक की आंखों भर गई। जिंदगी भी रेल की पटरी जैसी है, कभी कहाँ सीधी चलती है। जिंदगी भी कितने मोड़ लेती है तब पूरी होती है। रुचिता ने कहा, सच बात कही, इसी जिंदगी के मोड़ अंत तक समझ में नहीं आते। ऋतिक ने कहा, पहली बार रुचिता ने ऋतिक से इतनी बात की थी। वह मन ही मन खुश था। रुचिता भी खुश भी थी। दिल की बात करने वाला उसे एक दोस्त मिल गया था। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए और सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन रुचिता के भाई भाभी उसके घर आए। रुचिता उन्हें देखकर खुश हो गई। उसकी भाभी के हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने वह चिट्ठी रुचिता को दी तो उसने उसे धड़कते दिल से खोला। उसकी स्याही काफी पड़ गई थी। रुचिता ने उसे पढ़ा। रुचिता, तुम्हें देखते ही पहली नज़र में मुझे प्यार हो गया है, परंतु अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मैं उस प्यार को अपने दिल में ही रखूँगा, क्योंकि मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे हमेशा के लिए खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार हो तो मैं तुम्हें पूरे जीवन अपनी पलकों पर बैठा कर रखूँगा। तुम एक बार मुझसे मिलने जरूर आना, नहीं तो तुम्हारा प्यार दिल में कैद रहेगा। रुचिता की आंखों में आंसू थे। उसकी भाभी ने कहा, इस चिट्ठी की स्याही जरूर काफी पड़ गई है, पर ऋतिक के दिल में अभी यह प्यार धड़क रहा है। देखो ना, इसीलिए तुम दोनों ने अपने बच्चों के नाम एक दूसरे के नाम पर रखे हैं। देखो रुचिता, कुदरत ने तुम दोनों को एक जैसा दुख दिया है, तो तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी सकते हो। ऋतिक और रुचित को माता पिता का प्यार मिलेगा। अभी तुम्हारी उम्र 35 साल है। अभी तुम्हें जीवन साथी की जरूरत है। अगर जीवन साथी के रूप में पुराना प्रेमी मिल रहा है तो इससे गलत क्या है। रिद्धम के भी तो अंतिम शब्द यही थे कि जो मेरी ऋतु को प्यार करे, इस तरह का जीवन साथी खोज लेना। अपने लिए नहीं हो तो ऋतु के लिए ही विवाह कर लो। निधन को याद तो तुम्हारी साथ हमेशा हो रहेगी। रुचिता की सास ने कहा, बेटा मेरी भी यही इच्छा है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं बेटा, मैं तो पतझड़ के पत्ते की तरह हूँ। तुम ऋतिक को अपने जीवन की जगह दे दो। थोड़ा सोचकर रुचिता बोली, ऋतिक को यह बात स्वीकार है, पर मेरी एक शर्त है। उसे मेरे साथ मेरी मम्मी को भी स्वीकार करने पड़ेगा। इस समय तो मैं ही उनकी बेटी और बेटा हूँ। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। अगर उन्हें स्वीकार हो तो मैं तैयार हूँ। अगले दिन सवेरे ही ऋतिक और अनीता सगाई की चुन्नी लेकर आ गए। साथ में रुचित को भी ले आए थे। ऋतिक रुचिता की सास के पैर छूते हुए बोला, आज से आप मेरी माँ है। मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। रुचिता की सास की आंखें छलक आई। ऋतिक में उन्हें रिधन का चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने ऋतिक के सिर पर हाथ फेरा तो उसने उसकी गोद में सिर रख दिया। बहुत दिनों बाद माँ का प्यार मिला था। ऋतिक और रुचिता पुराने प्रेमी से एक दूसरे के जीवन साथी बन गए थे। दोस्तों, कहानी कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और एक लव स्टोरी जल्दी लेकर आऊँगा आप सभी के लिए। नमस्ते।